शुभम मां की हालत देखकर परेशान हुआ जा रहा था। अभी 2 महीने तो गुजरे थे। पिताजी को गुजरे हुए और 2 महीने में ही लगता था मां एकदम सूख गई है। शुभम किसी तरह चाहता था कि मां नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आए, पिताजी की यादों से बाहर, ताकि उनका जीना आसान हो जाए। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह जुड़े रहना जीना मुश्किल कर देता है। अंत उन यादों से बाहर ही आना बेहतर होता है। शुभम को मां की गुम हुई मुस्कान वापस लौटाने की फिक्र खाए जा रही थी। सुबह शायद मां को कोई काम था। अंत उसने शुभम से 300 रुपए मांगे। शुभम ने बिना सवाल किए तुरंत निकाल कर दे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देना अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक पिताजी थे तब तक सारे खर्च मां करती थी, कभी उन्हें शुभम से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और शुभम नहीं चाहता था कि मां उसके आगे हाथ फैलाए। पिताजी प्राइवेट जॉब में थे। अंत जो कमाया वह घर बनाने में और शुभम के ऊपर ही खर्चा कर दिए थे। इसके लिए शुभम ने अपने मन में निश्चय किया कि इस महीने से जब भी सैलरी मिलेगी मां के हाथों में दे दूंगा। मां सारे घर के खर्चे को चलाएगी और मां को मांगना भी नहीं पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। 1-2 महीने तक सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी रेणुका को अपनी सास के आगे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था। अंत वो गाहे बगाहे इस बात की शुभम से शिकायत करती। रेणुका शायद शुभम की मनोदशा को समझना ही नहीं चाहती थी, इसलिए शुभम उसे समझा नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई, शुभम और रेणुका में इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ और रेणुका उठकर मायके चली गई। मां को इस बारे में पता भी नहीं चला कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। 3 महीने हो चुके थे रेणुका को मायके गए हुए। शुभम रेणुका को समझाने में नाकाम रहा। फिर उसने अपने साले किशोर को एक दिन फोन किया और सारी बात बताई। किशोर ने अपने जीजा शुभम को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपकी समस्या का सॉलिड समाधान निकाल दूंगा। मायके में एक सुबह रेणुका सोकर उठी तो भाई किशोर और मां के बीच में बहस चल रही थी। मां किशोर, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज 100 रुपए के लिए बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? क्या तुम मेरी इतनी छोटी छोटी जरूरतें भी नहीं पूरी कर सकते? किशोर, देखो मां, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए। अंत आपको रुपए चाहिए तो आपको शोभा, किशोर की पत्नी, से मांगने पड़ेंगे। मेरी तनख्वाह की मालकिन मेरी पत्नी ही रहेगी, कहकर किशोर उठकर चला गया। लेकिन रेणुका को अपने भाई की बात बहुत बुरी लगी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने भी तो यही किया। रेणुका अपनी मां को आश्वासन देने लगी तो उसकी मां बिफर पड़ी। रहने दे रेणुका, तू किस मुंह से मुझे समझा रही है? तूने तो अपनी सास के संग यही किया है और यही चाहती है। तेरी भाभी ने तुझसे ही यह सीखा है, वरना पहले किशोर अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में ही रखता था और पूरे घर का खर्च में चलाती थी और तेरी भाभी को कभी ऐतराज भी नहीं था, पर तेरी देखा देखी मेरा घर भी बिगड़ गया। रेणुका स्वांसी होकर अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरे में जाकर सबसे पहले शुभम को फोन मिलाया। शुभम के फोन उठाने पर रेणुका बोली, सुनिए, आप यहाँ पर आ जाएं, मैं घर आना चाहती हूँ, अब मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। इधर दरवाजे के बाहर किशोर, शोभा और किशोर की मां तीनों एक दूसरे को मुस्कुराकर प्रसन्न नजरों से देख रहे थे। आखिरकार किशोर का आइडिया काम कर गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी है ये स्टोरी और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते अगली नई वीडियो में।